हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम करेंगे 6 अगस्त के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्विज के साथ। अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है अ बर्निंग। अ बर्निंग किताब को किसने लिखा है, इसकी लेखिका कौन है? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है QS रैंकिंग के हिसाब से? क्वेक्रोली-सिमोंड रैंकिंग, जिन्हें QS रैंकिंग बोलते हैं, इनके हिसाब से दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। ये कौन से राज्य से थी? और इनके नाम पे एक जहाज रखा गया है अभी अभी, तो इसलिए न्यूज़ में आई। कनकलता बरुआ भारत के किस राज्य से थी? जगेश मुकती। जगेश मुकती का निधन हो गया। ये मशहूर कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? संजीता चानू। संजीता चानू ये खबरों में रही। ये कौन सा खेल खेलती हैं? इनका संबंध किस खेल से है? संजीता चानू। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से दुनिया का नहीं, भारत का, दुनिया का भी बताइए, दोनों बताइए, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है और भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? यह बताया मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने। अभी अभी एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का उद्घाटन किया गया। यह कॉम्प्लेक्स जो बना है, यह अगर कोई जहाज डूब जाता है तो उसे बाहर निकालने के काम आएगा। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, यह किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में आपको मिलेगी नुमालीगढ़ रिफाइनरी? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। भारत और कौन से देश के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपसी सहयोग करेंगे पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। किस देश के साथ हमने एग्रीमेंट करा है? गार्गो इंटरनेशनल एक कंपनी है दिल्ली की, ये लुब्रिकेंट बनाती है। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? गार्गो इंटरनेशनल। पहली महिला कौन है जो दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में गई, जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो कि मारियाना ट्रेंच का हिस्सा है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में? कौन महिला पहुंची? कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट है ओवरऑल? HRD मंत्रालय की रैंकिंग आती है जिसे बोलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी NIRF रैंकिंग। ऑफिशियल सरकार की रैंकिंग के हिसाब से भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? कौन से राज्य ने 11 जून को ग्रीन डे मनाया, हरित दिवस मनाया, ग्रीन डे? कौन सी कंपनी है जिसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 8 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसकी कीमत लगभग $6 बिलियन की है? यानी ये कंपनी को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया $6 अरब देगी। कौन सा राज्य है जिसने पंचवटी योजना शुरू करी है वृद्ध जनों के लिए रूरल एरियाज में? पंचवटी योजना। टोनी डन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? टोनी डन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य का जो वन विभाग है, उसने राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क बनाया है। किस शहर में? उत्तराखंड के किस शहर में बना है बायोडायवर्सिटी पार्क? कौन सा कंट्री है जिसने प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए एक ऑनलाइन इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है शोहो जोधा? शोहो जोधा। कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए, जनजातीय हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेशन दिलवाया है? तो ये आपका क्विज है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान है लेकिन कुछ डिफिकल्ट भी हैं। तो देखते हैं अब इनके आंसर क्या हैं। सबसे पहले अ बर्निंग किताब लिखी है मेघा मजूमदार ने। इनका नाम है मेघा मजूमदार। QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से दुनिया का बेस्ट कॉलेज है MIT, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कनकलता बरुआ असम से थी और जो जहाज बना है कनकलता बरुआ जहाज, वो गार्डन रिच शिप बिल्डर ने बनाया है। जगेश मुकाती एक एक्टर थे, रिनाउंड अभिनेता थे। संजीता चानू भारोत्तोलन करती हैं, यानी वेट लिफ्टर हैं, भार तोलक हैं। और एक मिलता जुलता नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, संजीता चानू दोनों ही भारतोलक हैं और दोनों मणिपुर से हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई और दुनिया का सबसे महंगा है हांगकांग। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया, जो कि हमारी नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपको मिलेगी असम में। असम में एक और रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं दिग्बोई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कॉपरेशन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमने समझौता करा है भूटान के साथ। हम आपसी सहयोग करेंगे भूटान के साथ। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। समुद्र का सबसे गहरा जो पॉइंट है चैलेंजर डीप, वहां तक पहुंची कैथी सलिवन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका नाम है कैथी सलीवन। NIRF रैंकिंग में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। ओवरऑल नंबर 1 है IIT मद्रास। ग्रीन डे मनाया 11 जून को किस राज्य ने? मिजोरम ने। तो आंसर है मिजोरम। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है अदानी ग्रुप ने। कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगाई जा रही है $6 बिलियन, यानी आज के हिसाब से 42,000 करोड़। पंचवटी योजना जो है ये किसने शुरू करी है? पंचवटी योजना शुरू करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। टोनी डन क्या करते थे? टोनी डन जो है एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो आंसर है फुटबॉल खिलाड़ी। बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 12 जून को। उत्तराखंड का वन विभाग बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहा है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में एक चीज और बन रही है, यहां पे ग्रीन रामायण पार्क भी बन रहा है। ग्रीन रामायण पार्क। शोहो जोधा को बनाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। और ट्राइबल हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेशन देगा ओडिशा। ओडिशा। चलिए अब हम करते हैं आज के करंट अफेयर शुरू। शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर, ये इनका निधन हो गया। ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे ये। और तो आंसर है महाराष्ट्र। वैसे नाम से समझ सकते हैं आप, पाटिल निलोंगेकर। और वैसे महाराष्ट्र के अगर पूछूं सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चवन। यशवंतराव चवन। और आज कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और आज के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में आपको मैल घाट, बोर, सयाद्री, नावेगांव नागजीरा, ये सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू करा है प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए। प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र पहला राज्य है जो बिजली पे निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। राइट। महाराष्ट्र का त्यौहार है एक, वो है डांस है लावणी। महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है अषाढ़ एकादशी। महाराष्ट्र के नए साल को क्या बोलते हैं? मराठी न्यू ईयर को गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा। गणेश चतुर्थी भी वैसे महाराष्ट्र का ही त्यौहार माना जाता है। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र का ही माना जाता है। तो ये सब आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए और काफ़ी घायल भी हुए? लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये धमाका जो हुआ ये लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। तो आंसर है लेबनान। लेबनान। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति मसौदे में किस वर्ष तक मौजूदा घरेलू खरीद को 70,000 करोड़ रुपए से दोगुना करके 1,40,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बताता हूँ क्यों। देखो, भारत जो है वो रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार खरीदता भी है और बेचता भी है। दोनों काम करते हैं हम। ठीक है, हथियार हम खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। ऑफ कोर्स खरीदते हम ज़्यादा हैं क्योंकि रक्षा उत्पादन तो अभी पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है। उससे पहले रक्षा उत्पादन बहुत ज़्यादा भारत में नहीं था। अब हम आत्मनिर्भर और दूसरे मेक इन इंडिया वगैरह के तहत जो हैं हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं कुछ कुछ, और उनको फिर हम निर्यात भी करेंगे। अब हम हथियार खरीदते कितने के हैं हर साल? हम खरीदते हैं 70,000 करोड़ रुपए के हथियार हर साल। हमारा लक्ष्य ये है इसको दुगना कर दो, तो हम 1,40,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदना चाहते हैं हर साल। क्लियर? 1,40,000 करोड़। कब तक? 2025 तक। तो आंसर है 2025। तो ये तो हुआ इस सवाल का आंसर। अब हम हथियार बेचते भी हैं। अच्छा, हम कितने के हथियार बेचते हैं? लगभग हम जो हथियार बेचते हैं वो बेचते हैं लगभग, आप कह सकते हैं 1 से 2 बिलियन डॉलर। ज़्यादा नहीं बेचते हम। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम 35,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचें। 35,000 करोड़ मतलब 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर। ठीक है। और 70,000 करोड़ कितना होता है? 10 अरब डॉलर। बिल्कुल इसका डबल हो गया। और 1,40 कितना हो गया? इसका डबल, यानी 20 अरब डॉलर। यानी हम हर साल 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदना चाहते हैं 2025 तक, और 5 अरब डॉलर के हथियार बेचना चाहते हैं 2025 तक। दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों लक्ष्य याद रखने हैं। हमारी खरीदारी का लक्ष्य है 20 अरब डॉलर, यानी एक, और उसको 7 करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि $1 की वैल्यू लगभग 70 रुपये मानी जाती है। वैसे आजकल तो 75 हो रही है, पर आप 70 याद रखो। तो 20 अरब डॉलर को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 करोड़, और 35,000 हमारा होना चाहिए बेचने का लक्ष्य। तो ये तो हुआ ये सवाल। अब एक चीज़ और इसमें करिए सरकार ने, हमारा लक्ष्य एक और है, और वो लक्ष्य ये है हम जितने भी हथियार इस्तेमाल करें 60% जो हम खरीदते हैं हथियार, हम 1,40,000 करोड़ के हथियार खरीदना चाहते हैं 2025 तक, 60% हम खरीदेंगे अपनी खुद की कंपनियों से, भारत की कंपनियों से। ठीक है ना? जैसे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, या जो भी हमारी हथियार या बंदूक का कारतूस वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां हैं, 60% खरीदेंगे उनसे और 40% हम खरीदेंगे विदेशी कंपनियों से। ये हमारा लक्ष्य एक और है कि 40% खरीदारी हमारी जो होनी चाहिए वो हमारी खुद की देसी कंपनियों से होनी चाहिए। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक गोल्फ कोर्स का उद्घाटन हुआ है, थैनजोल गोल्फ कोर्स। ये गोल्फ कोर्स है खूबसूरत। कहां पे बना है ये बना है मिजोरम में। तो आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है खेलों की, उसको उद्योग का दर्जा दे दिया है, यानी इंडस्ट्री बोल दिया है उसे। यहां का त्योहार है एक चापचार कुट और एक है जो कटपुई। बाकी मिजोरम जो है राजधानी इसकी आइजवाल है और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा और गवर्नर कौन है यहाँ के? श्रीधरन पिल्लई। राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए में एक प्लेट मिलेगी गरीब लोगों को? तो इसमें जो गरीब लोग हैं उन्हें सिर्फ 8 रुपए में भोजन मिल जाएगा। तो आंसर है 8 रुपए, इंदिरा रसोई योजना। इसी तरह की योजना एक कुटुंबश्री होटल खोले हैं अभी। कुटुंबश्री होटल किसने खोले हैं सस्ता भोजन देने के लिए? केरल की सरकार ने। अच्छा, दीदी किचन किसने खोले हैं सस्ता भोजन देने के लिए? दीदी किचन खोले हैं झारखंड की सरकार ने। तो कई सारे इस तरह के किचन वगैरह आजकल खुल गए हैं, तो आपको याद रखने हैं 8 रुपए प्रति प्लेट में। और राजस्थान की सरकार ने ऐप लॉन्च करी है, एक तो आयु, एक सेहत साथी। डेजर्ट चेज ऑपरेशन जो था वो भी यहीं पे स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन डेजर्ट चेज राजस्थान में ही हुआ था, राइट। और राज कौशल पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो पूछा जा सकता है, वो है ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार के लिए यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्वास्थ्य मंत्रालय और कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री बनाने पर विचार कर रहा है? ठीक है, नेशनल नैदानिक रजिस्ट्री, यानी कि आप बोल सकते हैं नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बना रहा है। ये बना रहा है एम्स के साथ मिलकर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और आईसीएमआर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन कंपनी की मालकिन है ये। इन्हें ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड भी दिया था, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है किरण मजूमदार शॉ को। और आईसीएमआर ने ग्लूकोज नापने के लिए सूचक नाम का ग्लूकोमीटर भी बनाया है। वो 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं जो वापस आ गए हैं, धरती पर लौट गए हैं? ये क्रू ड्रैगन से गए थे। क्रू ड्रैगन जो है ये एलॉन मस्क की कंपनी ने भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये धरती पर वापस लौट आए हैं। ये क्रू ड्रैगन लॉन्च हुआ था कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। नासा अपने ज़्यादातर प्रक्षेपण यहीं से करता है, ज़्यादातर जो छोड़ता है लॉन्च करता है वो यहीं से करता है। तो ये हैं बॉब बेहनेकन और डग हर्ले, ये धरती पर सुरक्षित वापस आ गए हैं क्रू ड्रैगन से। और ये जो रॉकेट यूज़ करते हैं उसका नाम है फैल्कन, FALCON, फैल्कन। और नासा के में आप 3-4 चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे नासा का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसका नाम किसके नाम पे रखा है? मैरी जैक्सन। और नासा का जो डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप है उसका नाम किसके नाम पे रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन। तो दोनों अलग हैं। मैरी जैक्सन के नाम पे मुख्यालय रखा है, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप नासा ने रखा है। नासा का जो अपोलो मिशन है, अपोलो 13, उसको 50 साल पूरे हो गए हैं इस साल 2020 में। और नासा ने भारत के रंजीत कुमार को लोक सेवा पदक दिया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM खुल गया है अब कहाँ पे? सिरमौर में। तो किस राज्य में है? ये है हिमाचल में। सिरमौर जो है हिमाचल में है। और हिमाचल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? हिमाचल का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ, जो आपको मिलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। साथ ही सिंबल बरा, और यहाँ पे 2 और हैं, एक तो खीर गंगा और एक इंदर किला। एक पिन वैली है, पिन वैली को कांगर वैली जो छत्तीसगढ़ में है और साइलेंट वैली जो केरल में है उससे कंफ्यूज मत करना। किस बैंक ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल बनाने के लिए इन्फोसिस कंपनी को चुना है? इन्फोसिस के साथ हाथ मिलाया है नेशनल बैंक ऑफ बहरेन ने। बहरेन की राजधानी है मनामा। और इन्फोसिस कंपनी के CEO कौन है? सलिल पारिक। यह किताब किसने लिखी है? विशेष कोड टू विन। ये खिलाड़ी हैं विशेष, भारतीय बास्केटबॉल टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान हैं ये विशेष। इनके जीवन पर लिखी है, इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। विशेष कोड टू विन, ये है विशेष जो फोटो में आप देख रहे हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? देखो, 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? NK सिंह। और ये 15वां वित्त आयोग लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। और
कृषि निर्यात पर समिति क्यों बनी है? क्योंकि कृषि निर्यात का हमारा लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। हम $60 बिलियन यानी $60 अरब का कृषि निर्यात करना चाहते हैं, वो भी 2022 तक। और ये इसमें सिर्फ 1.5 साल बचा है, 18 महीने बचे हैं बस। क्या $60 बिलियन हो पाएगा जब अभी मुश्किल से $25 बिलियन है? मुश्किल लगता है। और 2022 तक हम किसानों की आय भी दुगना करना चाहते हैं, यह भी हमारे कृषि मंत्रालय का लक्ष्य है। किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए। क्या अगले 18 महीनों में किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी भारत में? सोचने वाली बात है। अब इसी काम को करने के लिए समिति बनाई गई है जो इस पर विचार करेगी, विमर्श करेगी। और इस समिति के अध्यक्ष बने हैं मिस्टर संजीव पुरी। संजीव पुरी कौन है? ये आईटीसी कंपनी के चेयरमैन है। एशियाई विकास बैंक बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण पर हस्ताक्षर करें? देखो, बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट बनेगा, ऊर्जा संयंत्र बनेगा, ठीक है। तो उसको कौन बनाएगा? रिलायंस पावर। और इसको रिलायंस पावर को फिर लोन दिया है $200 मिलियन का एशियाई विकास बैंक ने, जिसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। सऊदी अरमको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? यह है एप्पल। और एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक। कितने करोड़ से ऊपर के कारोबार करने वाले व्यवसाय को अब ई चालान जमा करने होंगे? पहले 100 करोड़ तक का कारोबार करने वालों को करने पड़ते थे, अब 500 करोड़ से ऊपर। पहले 100 करोड़ से ज्यादा कोई भी कंपनी कारोबार करती थी, टर्नओवर मतलब कारोबार, तो उसको ई चालान जमा करना पड़ता था। अब इस सीमा को बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया है। तो 500 करोड़ से ज्यादा अगर कोई कंपनी कारोबार कर रही है साल में, तो उसे ई चालान जमा करना अनिवार्य होगा। और हमारा जो जीएसटी है उसको हैंडल करता है सीबीआईसी, इसके चेयरमैन है एम अजीत कुमार। किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू करा है? मोर टुगेदर अभियान है फेसबुक कंपनी का। तो आंसर है फेसबुक। और फेसबुक ने 2 कंपनियों को खरीदा है, एक है स्वीडन की कंपनी मैपिलरी और एक है गिफी, अमेरिका की कंपनी गिफी। अटल इनोवेशन मिशन ने कौन सी पहल शुरू करी है? इनक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है एम.आई. क्रेस्ट। और अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब भी खोले जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, जिसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, उत्तम शासन दिवस। और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त को। ईकर कसिलास, ये खबरों में रहे, ये कौन से खेल से जुड़े हैं? ईकर कसिलास फुटबॉल के खिलाड़ी थे, स्पेन के खिलाड़ी थे, गोलकीपर हैं ये, और 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। किस कंपनी ने 5G पर रिसर्च करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ हाथ मिलाया है? 5G पर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर करेगा नोकिया जो है ये फिनलैंड की कंपनी है, इसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। तो ये था हमारा 6 अगस्त का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी 7 अगस्त के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।